नमस्कार दोस्तों, जैसा शुरुआत करता है अंत भी ऐसा ही होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं अतीक के बारे में। अतीक अहमद, जिसने जैसा शुरुआत किया था उसका अंत भी वैसे ही हुआ था। जी हाँ, 15 अप्रैल 2023 को 10:35 पर 2 अपराधी को मार डाला गया, जिसका नाम था अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। ये पहले से ही जेल में बंद था। इनको मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा था। उसी दौरान कुछ अपराधी जो मीडिया बन करके आए थे, जिसमें 3 अपराधी जिसका नाम है लवलेश, सनी और अरुण, तीनों ने मीडिया के रूप में अपने पास हथियार लेकर के आया था और उसी हथियार से अतीक और उसके भाई अशरफ को मौत का घाट उतार दिया। सवाल उठता है, अतीक अहमद ने खुद से अपने आप पर हमला करवाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अतीक अहमद ने एक बार अगस्त 2002 में अपने ऊपर खुद से हमला करवाया था। कोर्ट में पेशी के दौरान, इलाहाबाद कोर्ट में पेशी के दौरान एक हमला हुआ जिसमें अफरा तफरी मच गया और अतीक अहमद ने प्रशासन के ऊपर और सिस्टम के ऊपर दोष लगा दिया कि हमें जान से मारने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन जांच करने के बाद, जांच पड़ताल होने के बाद पता चला कि ये हमला दूसरा कोई नहीं, अतीक अहमद ने खुद से करवाया था। क्या ये प्रयास भी कुछ इसी प्रकार का था और ये प्रयास जो उल्टा पड़ गया? अब क्या है, ये तो जांच का विषय है। थोड़ा बात करते हैं अतीक अहमद को जर्नी के बारे में कि कैसे जो है से एक तांगे वाले का बेटा, जिसका पिता टांगा चलाता था, उसका बेटा इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे बना। 1962 में अतीक अहमद का जन्म होता है और 1962 से मात्र 17-18 साल की एज में उन्होंने इलाहाबाद में, उस समय इलाहाबाद अभी प्रयागराज है, में एक घटना को अंजाम दिया था, जिस घटना में 3 लोग मारे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइम अतीक अहमद का नाम आता है। जो कहा जाता है कि एक बार उसने एक गुंडा के पास गए थे। वो गुंडा, जिसका नाम था चांद बाबा, उस समय पूरे इलाहाबाद में उसका तोती बोलता था। मतलब वो बहुत ही खतरनाक किस्म के अपराधी था और उस गैंग में अतीक अहमद शामिल हुआ और उस चांद बाबा से इंस्पायर होकर के अतीक अहमद ने सोचा कि एक दिन मैं चांद बाबा से भी बड़ा अपराधी बनूंगा और अपराध के दुनिया में एक मुकाम हासिल करूंगा। और ऐसा सोच करके उसने अपराध के दुनिया में जैसे एक के बाद एक घटना करते चले गए और एक दिन चांद बाबा को हत्या कर देता है, जो उसको गुरु मानता था। मतलब अतीक अहमद का गुरु चांद बाबा, जिसके हत्या करके अतीक अहमद पूरे इलाहाबाद का सबसे बड़ा गुंडा बन गया। और पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा के बाद अगर दूसरा कोई बड़ा गैंग बनता है तो वो बनता है अतीक अहमद का गैंग। 1985 ईस्वी में यूपी में एक नया मुख्यमंत्री बनता है, जिसका नाम होता है वीर बहादुर सिंह, जिसने पहला गैंगस्टर एक्ट लागू किया और पहला गैंग जिस पर कार्रवाई हुआ वो था अतीक अहमद का गैंग। इसलिए हम कह सकते हैं यूपी का पहला गैंगस्टर अतीक अहमद। और उस पर ऊपर कार्रवाई करने वाला भी पहला कानून जो लागू हुआ था, गैंगस्टर एक्ट, अतीक अहमद के ऊपर ही लागू हुआ था। उस गैंगस्टर एक्ट के कारण अतीक अहमद को थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ा, लेकिन यूपी का पहला गैंगस्टर जिसके पास 120 शूटर हुआ करता था, 120 से भी ज्यादा अधिक शूटर, जिसके पास 2-4 शूटर होता है वो पूछता है बहुत बड़ा गैंगस्टर है। इसके पास 120 से भी अधिक शूटर हुआ करता था। और अब इसका इच्छा हुआ, अब हम राजनीतिक में चलेंगे। और 1993 में इसने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें इसको जीत मिला और इस तरीके से यूपी के, मतलब इलाहाबाद के पश्चिमी क्षेत्रों से इन्होंने विधायक बना। पहले गैंगस्टर का पावर, अब पॉलिटिकल पावर इसने हासिल कर लिया। इस तरीके से ये 5 बार विधायक रह चुके हैं। 5 बार विधायक होने के बाद एक छोटा सा गैंगस्टर, समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पावरफुल बन जाएगा। और
एक बार का सांसद रह चुका है। सांसद वो भी कहाँ से? फूलपुर से। फूलपुर वह क्षेत्र है जहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जी हाँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जहाँ से चुनाव लड़ते थे, वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गया। इस तरीके से इनका वर्चस्व पूरे यूपी में कायम होते चला गया। अब आता है सांसद बनने के बाद होता क्या है, मतलब जिस क्षेत्र से ये पहले विधायक थे, विधायक से सांसद बने, इससे क्या हुआ, जहाँ से ये विधायक थे वो सीट खाली हो गया और ये सीट चाहता था कि ये हमारे ही कंट्रोल में रहे। इसके लिए वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, मतलब उपचुनाव होता है, उपचुनाव में ये किसी और को ना चाह करके चाहता है कि हमारे ही अंदर में रहे, इसलिए अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़वाता है। और उसके विरोध में वैसे तो कोई डर के मारे कोई खड़ा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अति के सामने खड़ा होने का किसी का हैसियत नहीं था, लेकिन एक हिम्मत करके खड़ा हुआ भी। वो भी क्या था, एक अपराधी प्रवृत्ति का ही व्यक्ति था, जिसने अतीक के भाई के खिलाफ चुनाव में खड़ा हुआ और वोट हुआ, जीत भी गया, जिसका नाम क्या था, राजू पाल। जी हाँ, वही राजू पाल जिसको अतीक अहमद ने 2004 के एमएलए चुनाव में जीतने के बाद उसको रोड पर दौड़ा दौड़ा के जान से मार दिया गया। इसी समय से अतीक अहमद का बुरा दिन शुरू हो जाता है और इस हत्याकांड का एकमात्र गवाह था जिसका नाम था उमेश पाल, और उसका वकील भी था उमेश पाल। इकलौता गवाह और वकील उमेश पाल, जो आगे चल करके उसकी हत्या भी उसके बेटा और उसके गैंग ने मिल करके उमेश पाल की हत्या कर दी। इसका भय अतीक अहमद को भी था कि कहीं हमारे साथ भी ऐसी घटना न हो जाए, और ऐसा ही हुआ। मेडिकल चेकअप के दौरान मीडिया बन के आए 3 अपराधी ने इन्हें भून कर रख दिया। इससे अतीक अहमद का चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन क्या अपराध का चैप्टर खत्म हुआ? नहीं। जो मारने वाला है, क्या उसका चैप्टर की शुरुआत नहीं हो गया?